नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु रिव्यू विकास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपके बीच में सीरियल नंबर 1 से 3 तक का रिलेटेड जो भी वीडियो है उस पर हम बना करके आप लोगों के बीच में साझा कर चुके हैं। दोस्तों, ये 4th नंबर वीडियो है जो कि हम बना रहे हैं, जिसमें बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, मटेरियल कोड, कैटेगरी, मैन पावर रेशियो और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहले हम देखते हैं प्लेट के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, प्लेट फैब्रिकेशन में तो प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूज होता है हम लोगों को फैब्रिकेशन पर्पज से। तो हम इसके कैटेगरी और रेफरेंस कोड के बारे में देखेंगे कि कौन सा कैटेगरी है, थिकनेस कितना है, तो किस रेफरेंस कोड में वो मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, फॉर नॉर्मल प्लेट अप टू 25 mm थिकनेस का जो होता है उसका रेफरेंस कोड होता है IS 2062। ग्रेड आप FE 410WA या फिर आप IS 2062 को रेफर करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप का ग्रेड मेंशन किया हुआ है। वहाँ से आप मटेरियल का केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं अप टू 25 mm जो कंसीडर करते हैं जनरल कंसंट्रेशन है फैब्रिक स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में, वो IS 2062 में मिलेगा आपको, या फिर VSEN 100025 में मिलेगा। ग्रेड S275 GR यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर 25 mm से थिकनेस ज़्यादा प्लेट है तो जो जनरली प्लेट यूज होता है IS 2062, ग्रेड FE 410 WB या फिर VSEN 10025, ग्रेड S275 G यूज करते हैं। ये दोनों हो गया दोस्तों नॉर्मल प्लेट के लिए। अगर बात करते हैं हाई एल्ड स्ट्रेंथ प्लेट के लिए, तो अप टू 25 mm थिकनेस जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो VSEN 10025, ग्रेड S355 GR। अगर 25 से 50 के बीच के बात करते हैं तो VSEN 10025, ग्रेड S355 J यूज करते हैं। मोर देन 50 mm थिकनेस की बात करते हैं तो VSEN 10025, ग्रेड S355 JH को रेफर करते हैं। दोस्तों, ये जो हम जनरली जो स्ट्रक्चरल स्टील में प्लेट यूज करते हैं उसके के बारे में आपको एक ओवरव्यू नॉलेज हो गया कि उसका रेफरेंस कोड क्या होता है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं, रोल सेक्शन की बात करते हैं। कैटेगरी में आते हैं अगर तो ISMB एंड ISMC की बात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम साइज बीम और मीडियम साइज चैनल हो गया। रेफरेंस कोड ऑफ रोलिंग क्या होता है IS 808 होता है। और रोलिंग टॉलरेंस की बात करते हैं तो IS 1852 में आपको मिल जाएगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट में एंगल की, तो रेफरेंस कोड रोलिंग क्या होता है IS 808 या फिर BSEN रेफर करते हैं तो 10056-1 होगा। और इसका भी रोलिंग टॉलरेंस कोड जो होगा वो 1852 को ही रेफर करते हैं। अब इसमें कोल्ड रोल्ड सेक्शन के लिए हम रेफरेंस कोड जो रोलिंग का होगा दोस्त IS 801 होता है, और इसका भी रोलिंग टॉलरेंस कोड IS 1852 होता है। आगे हम बढ़ते हैं UB और यूनिवर्सल बीम और यूनिवर्सल कॉलम की बात करते हैं। इसका रेफरेंस कोड रोलिंग कोड BS4 होता है और रोलिंग टॉलरेंस कोड BSEN 10034 होता है। दोस्तों, अब अगर बात करते हैं फ्लैट का, तो फ्लैट का रेफरेंस रोलिंग कोड IS 1370 होता है और या फिर BSEN 10058 होता है। रोलिंग टॉलरेंस कोड IS 1852 होता है। सिमलेस कार्बन स्टील पाइप के लिए आप ASTM A106/A53 का उपयोग करें। दोस्तों, जैसा कि आप देखें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मटेरियल जो यूज होता है स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन में, उसके करस्पॉन्डिंग रेफरेंस रोलिंग कोड आपने देखा, और फिर रेफरेंस रोलिंग टॉलरेंस कोड होता है। रोलिंग टॉलरेंस कोड होता है क्या कि अगर हम कोई भी सेक्शन लेते हैं, उसका डेप्थ, थिकनेस, लेंथ, विड्थ, मतलब कितना तक हमको एक्सेप्टेबल है, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, कितना मिनिमम होना चाहिए, वो रोलिंग टॉलरेंस कोड में आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट दोस्त बात करते हैं फास्टेनर्स का बाद में। प्योर वेल्डिंग स्ट्रक्चर में फास्टेनर यूज करते हैं या फिर टेम्पररी जो वेल्डिंग स्ट्रक्चर में भी जो टेम्पररी बोल्ट होता है रिएक्शन पर्पज से होता है उसमें हम भी फास्टेनर्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं दोस्त एक जनरल आप आइडिया देखते हैं कि कैटेगरी क्या होता है, कौन कौन सा कैटेगरी होता है फास्टेनर्स का और उसका रेफरेंस कोड कौन सा रेफर करते हैं। तो जनरल अगर बोल्ट ऑर्डिनरी ग्रेड 4.6 की बात करते हैं तो इसका रेफरेंस कोड है IS 6639 या फिर BS 4190 को रेफर करते हैं। अगर HSS बोल्ट है ग्रेड 8.8 का है तो इसमें रेफरेंस कोड 3757 और BS 3692 को रेफर करते हैं। नट की बात करते हैं फॉर ऑर्डिनरी बोल्ट जो नट होता है प्रॉपर्टी क्लास 5 का उसके लिए IS 1363 पार्ट 3 को रेफर करते हैं। फॉर HSS बोल्ट प्रॉपर्टी क्लास 8 इसके लिए हम जो रेफरेंस कोड है वो IS 6623 को रेफर करते हैं। वाशर के लिए दोस्तों फॉर ऑर्डिनरी बोल्ट वाशर के लिए IS 2016 5372 53/57374 और 6610 को रेफर करते हैं। फॉर HSS बोल्ट के लिए IS 6649 को रेफर करते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया कि फास्टेनर्स कौन सा जनरल और जनरल कैटेगरी फास्टेनर्स का जनरल कैटेगरी और डिफरेंट कैटेगरी और उसके रेफरेंस कोड के बारे में आपको जानकारी मिल गया कि किस कैटेगरी के लिए किस रेफरेंस कोड को रेफर करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट में हम स्ट्रक्चरल स्टील कैटेगरी के बारे में। देखिए दोस्तों ये क्या है कि जो स्टील कैटेगरी है हम वेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं कि किस वेट का जो यूनिट वेट किस रेंज में होगा तो हम उसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हम रख सकते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, लाइट, मीडियम, हेवी, एक्स्ट्रा हेवी, एसएस एंड बिल्ट अप। ये टोटल 6 टाइप का कैटेगरी हम डिवाइड कर लेते हैं स्ट्रक्चरल स्टील को। तो देखिए हम अगर लाइट कैटेगरी की बात करते हैं तो लाइट कैटेगरी में क्या होता है सेक्शनल वेट। देखिए ऊपर में जैसे हम लिखा हुआ है कैटेगरी सेक्शनल वेट पर वेट केजी पर मीटर देन प्लेट थिकनेस इन mm। अब लाइट कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें अप टू 25 किलोग्राम पर मीटर एंड प्लेट थिकनेस क्या होता है अप टू 10 mm। तो देखिए लाइट कैटेगरी की बात करते हैं तो जिस स्ट्रक्चर का सेक्शन का वेट 25 kg पर मीटर तक है अप टू 25 kg पर मीटर वो लाइट कैटेगरी में आएगा और प्लेट थिकनेस अप टू 10 mm है वो भी लाइट कैटेगरी में आएगा। सेकेंड मीडियम कैटेगरी की बात करते हैं तो जिस स्ट्रक्चरल स्टील का वेट 25 से 75 kg पर मीटर है वो मीडियम में आएगा और 10 mm से 20 mm का जो प्लेट थिकनेस है वो भी मीडियम कैटेगरी में आएगा। अगर हेवी कैटेगरी की बात करते हैं तो देखिए इसमें सेक्शनल वेट कितना होता है 75 टू 150 किलोग्राम पर मीटर होता है और जो प्लेट सेक्शन है वो 20 से 50 mm तक हम कंसीडर करते हैं। एक्स्ट्रा हैवी की बात करते हैं तो जिस सेक्शन का वेट 150 kg पर मीटर और उससे एबव होता है उसको उससे हैवी में एक्स्ट्रा हैवी में कंसीडर करते हैं। और प्लेट में अगर चलते हैं तो जिस प्लेट का थिकनेस 50 mm से ज़्यादा होता है उसको एक्स्ट्रा हैवी में कंसीडर करते हैं। एसएस टाइप में दोस्तों हैंडल और लैडर को कंसीडर करते हैं और बिल्ट अप में प्लेट गटर आता है। जैसा दोस्तों आपने देख लिया कि लाइट, मीडियम, हैवी, एक्स्ट्रा हैवी और एसएस ये हम 6 कैटेगरी में पूरे स्टील स्ट्रक्चर को हम बांट लिए बेस्ड ऑन सेक्शनल वेट। अगर रोल्ड सेक्शन यूज करते हैं उसके बेस पे भी हमने देख लिया और प्लेट अगर यूज करते हैं तो उसके बेस पे भी देख लिया कि हम किस तरह इसको कैटेगराइज करते हैं। दोस्तों बेस्ड ऑन इस कैटेगरी के बेस पर ही हमें प्रोडक्टिविटी
डिपेंड करता है। जो प्रोडक्टिविटी है वो इस कैटेगरी पे ही डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का स्ट्रक्चर है तो उसका कितना प्रोडक्टिविटी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मैन पावर रेशियो के बारे में। देखो मैन पावर रेशियो क्या है दोस्तों, क्या है कि हम अगर एक जॉब में पार्टिकुलर फैब्रिकेशन में अगर जॉब में काम में हम किसी गैंग को लगाते हैं तो देखिए ऐसा नहीं कि गैंग में कोई अनडिफाइंड रेशियो से आ गया कि 2 हेल्पर का जरूरत है वहाँ 4 हेल्पर डाल दिए और 4 हेल्पर का जरूरत है वहाँ 8 हेल्पर डाल दिया या 2 हेल्पर डाल दिए, या फिर जहाँ ग्राइंडर मैन की जरूरत है 5 का वहाँ 1 डाल दी। ऐसा नहीं काम चलता है दोस्तों। होता क्या है कि हम एक सर्टेन रेशियो में मैन पावर को कंसीडर करते हैं, तभी जाकर के हमारा जो प्रोडक्टिविटी होगा वो आगे बढ़ेगा, एक्चुअल में जितना होना चाहिए वो होगा। तो दोस्तों अगर 1000 मैन पावर की बात करते हैं कि अगर 1000 मैन पावर हमको यूटिलाइज करना है तो उसमें कितना फीटर होना चाहिए, कितना फैब्रिकेटर होना चाहिए, कितना वेल्डर होना चाहिए, कितना गैस कटर होना चाहिए, कितना ग्राइंडर होना चाहिए, कितना ड्रिलर होना चाहिए, कितना हेल्पर होना चाहिए, कितना खलासी होना चाहिए, कितना रिगर होना चाहिए, कितना सुपरवाइजर होना चाहिए, कितना पेंटर स्टोर और ऑफिस स्टाफ होना चाहिए। तो चलिए हम 1000 को कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर 1000 को डिवाइड करते हैं टोटल स्ट्रेंथ में तो टोटल स्ट्रेंथ का जो 10% है क्वांटिटी यानी 100 क्वांटिटी हमको 100 जो होगा 1000 में 1000 में 100 होता है वो फीटर होना चाहिए, मिनिमम 100 फीटर होना चाहिए। सेकेंड बात करते हैं अगर हम फैब्रिकेटर की तो 1 फैब्रिकेटर फॉर 8 फीटर, 8 फीटर पे 1 फैब्रिकेटर होना चाहिए। और 1000 की बात करते हैं तो लगभग इसमें 12 फैब्रिकेटर होना चाहिए। वेल्डर की बात करते हैं तो वेल्डर 1.5 टाइम ऑफ फीटर स्ट्रेंथ, मतलब जितना फीटर है उसके 1.5 गुना वेल्डर होना चाहिए। यानी हमने देखा जैसे कि 100 इसमें फीटर है तो 150 क्वांटिटी में वेल्डर होना चाहिए। अभी देखिए फिर बात करते हैं गैस कटर का। गैस कटर का तो नंबर ऑफ फीटर जितना है उसके स्ट्रेंथ का 50% गैस कटर होना चाहिए। अभी देखिए हमने जैसा कि आपने 100 अगर फीटर है तो इसमें गैस कटर की क्वांटिटी कितना 50 गैस कटर रहेगा तो काम चल जाएगा। अगर ग्राइंडर की बात करते हैं तो 6.6 टाइम होना चाहिए, यानी ग्राइंडर की इतना क्वांटिटी है 60। फिर ड्रिलर 50% ऑफ फीटर स्ट्रेंथ तो 50 हो जाएगा। फीटर वेल्डर गैस कटर डीलर, अगर हेल्पर की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग फीटर वेल्डर गैस कटर और ड्रिलर तो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम, इसको नहीं कह सकते कि 3.5 टाइम बट ऑलमोस्ट उस रेशियो में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फीटर फैब्रिकेटर वेल्डर है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप कितना हेल्पर चाहिए। अगर 1000 मैन पावर की बात करते हैं तो उसमें 350 हेल्पर होना चाहिए। खलासी की बात करें दोस्तों तो जितना फीटर का स्ट्रेंथ है उतना क्वांटिटी में खलासी होना चाहिए। अगर रिगर की बात करते हैं तो जितना फीटर स्ट्रेंथ है उतना रिगर होना चाहिए। अब सुपरविजन के लिए सुपरवाइजर चाहिए तो जितना सुपरवाइजर का जो हम क्वांटिटी करते हैं वो फीटर के बेस पे नहीं देखते हैं, हम फैब्रिकेटर के बेस पे देखते हैं। जैसे हमने देखा कि वो 1 फैब्रिकेटर और 8 फीटर पे 1 फैब्रिकेटर होना चाहिए, वैसे ही 2 फैब्रिकेटर यानी 16 फीटर के ऊपर 1 सुपरवाइजर होना चाहिए। यानी अगर 1000 मैन पावर की बात करें तो इसमें जो सुपरवाइजर का स्ट्रेंथ होगा वो 6 होगा। उसके अलावा पेंटर स्टोर ऑफिस स्टाफ की बात करें इनका टोटल स्ट्रेंथ 22 होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देख लिया कि 1000 मैन पावर अगर स्ट्रेंथ है उसमें किस कैटेगरी का कितना लोग चाहिए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन आवर, मेट्रिक टन, लाइट, मीडियम, हैवी स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन दोस्तों क्या है मेन चीज़ कि अभी हम देख रहे हैं कि जो मेरा वीडियो है इसका लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चाह रहे कि लार्ज ऐसे बनाना चाहें तो एक तो बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, बट हम चाह रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों को छोटा छोटा सेगमेंट बारे में जानकारी मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रोडक्टिविटी कितना होना चाहिए।
जैसा कि बेस्ड ऑन कैटेगरी, स्टील कैटेगरी के बेस पे हमारा प्रोडक्टिविटी करना कितना होना चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।